तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति और केतु की कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो तक हमने 8वें भाव तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में नवम भाव के बारे में जानेंगे। अगर आपका बृहस्पति और केतु का कंजक्शन मेष लगन की कुंडली में आपके 9th हाउस में बन रहा है तो यहाँ इसका कैसा प्रभाव रहेगा। यहाँ बृहस्पति अपने खुद के मूल त्रिकोण साइन में होंगे और केतु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। बृहस्पति का यहाँ आना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ बृहस्पति केतु के साथ हैं तो बृहस्पति और केतु में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, इस वजह से यहाँ बृहस्पति और केतु बहुत ही अच्छा काम करेंगे साथ मिलकर। अब यहाँ निश्चित रूप से ही बृहस्पति जो है वो वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का काम करेगा। आपको आध्यात्मिक या धार्मिक नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप कोई आध्यात्मिक नेता या धार्मिक नेता हो सकते हैं, आप कोई बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपने भले ही एजुकेशन किसी भी फील्ड में ग्रहण करा हो, लेकिन आपको नेचुरली जो धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान है या जो दार्शनिक प्रकार की जो थिंकिंग है वो प्राप्त होगी नेचुरली। अब यहाँ बृहस्पति आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो ये कंजक्शन के होते हुए हम ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे जातक हैं वो लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए, और आप इवन विदेश यात्रा भी कर सकते हैं अपने स्टडी पर्पज़ के लिए। इसके साथ साथ ऐसे जातकों को अपने घर से दूर रहना या अपने जैसे घर से दूर अगर वो जाएं तो किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं या इवन वो विदेश भी सेटल हो सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति जब भी केतु के साथ स्थित है तो बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ केतु उच्च की स्थिति में होंगे तो दोनों ही ग्रह साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ प्रभाव डालेंगे। लेकिन आपके पिता के साथ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी संबंधों को लेकर। अब यहाँ अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो उस केस में केतु का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा बृहस्पति पर। इस वजह से फिर आप अपने ज्ञान का और अपनी क्षमता का उतना बेहतर उपयोग कभी कभी नहीं कर सकेंगे, पर आप वास्तव में मेहनती होंगे और अपने भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपको सब कुछ अपनी खुद की मेहनत या खुद के हार्डवर्क से ही करना पड़ेगा, फिर आपको भाग्य से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब एक फैक्टर ये भी है कि जब भी केतु किसी ग्रह के साथ होते हैं तो उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का वो काम करते हैं। तो यहाँ केतु बृहस्पति के साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं आप में वो इच्छा या वो लालसा डेवलप करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। इस प्रकार का ये कंजक्शन आपके कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। हालांकि उसके लिए आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड को देखना पड़ेगा आपको, आपका थर्ड लॉर्ड कैसे स्थिति में है। यहाँ उच्च के केतु होने की वजह से आपको लंबी लंबी दूरी की यात्राएं तो ऐसे जातकों को हमेशा ही अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थलों पर जाना और वहां पर दर्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। जीवन में आपने काफ़ी सारी ऐसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्राएं की भी होंगी अभी तक। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक बनाएगा किसी भी प्रकार की सूचना ग्रहण करने, किसी भी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करने के लिए। ये कंजक्शन आपकी उच्च शिक्षा में बहुत गहरा और बहुत बड़ा योगदान देगा, जिससे आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकेंगे और उस नॉलेज का इस्तेमाल आप दूसरों के लिए भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अब यहाँ बृहस्पति का दृष्टि आपके लगन पर रहता है। अब लगन मंगल का है, ऐसे में बृहस्पति यहाँ बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे आपके लिए और 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके लगन पर। अगर बृहस्पति वक्री होते हैं तो उस केस में आप अपने ज्ञान का उतना बेहतर उपयोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री नहीं है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपका भाग्य भी आपका ज्यादा साथ देगा और आप अपने ज्ञान का या अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकेंगे और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे दूसरों के लिए। उसके बाद बृहस्पति आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेगा। थर्ड हाउस में आपके राहु स्थित होंगे और यहाँ पर बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने भाव में तो कहीं ना कहीं वो राहु को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हालांकि राहु यहाँ उच्च की स्थिति में है। अब आपको बुध को भी देखना चाहिए कि बुध आपके चार्ट में कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग स्थिति में है और कौन से भाव में बैठा हुआ। अब यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं राहु को और ज़्यादा शुभ बना देते हैं जब भी इस प्रकार से राहु को वो एस्पेक्ट करते हैं, और राहु का दृष्टि भी बृहस्पति पर है। ऐसे में आप कभी भी नॉलेज गेन करने से, पढ़ने लिखने से जी नहीं चुराएंगे। आप काफ़ी मेहनती होंगे और आप अपने स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती नजर आएंगे। अब जो बृहस्पति का दूसरा यहाँ पर जो आगे वाला जो इनका दृष्टि रहता है यानी 9वां जो एस्पेक्ट रहता है वो आपके 5th हाउस पे रहता है। अब ये 5th हाउस पर जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके जो लक्ष्य हैं कहीं ना कहीं आप जो टारगेट करते हैं जीवन में, आप जो कुछ सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, वो सब कुछ डिसाइड होता है। संतान के साथ रिलेशंस डिसाइड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको
संतान से बहुत ज़्यादा सुख मिल सकता है, संतान के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रह सकते हैं, संतान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रह सकती है और आपको ऐसा बृहस्पति बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा, जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर बृहस्पति वक्री होकर यहाँ दृष्टि डालें तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, कभी कभी तो संतान प्राप्ति में या तो डिले होगा या संतान के साथ उतने बेहतर संबंध नहीं होंगे या संतान आपकी उतनी भाग्यशाली नहीं होगी और आपको नॉलेज ग्रहण करने में या पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी या मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब हालांकि आपको सूर्य को भी देख लेना चाहिए, अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी या इस प्रकार के कामों में मदद मिल सकती है यहाँ पर। तो बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, जब भी केतु के साथ बृहस्पति स्थित होते हैं आपको बृहस्पति पर सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस करके चलना चाहिए।